प्रिय भागवत प्रेमी भक्त जनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष ज़्यादा अंतराल न देते हुए फिर अपने प्रभु श्री कृष्ण के एक सुंदर सी महिमा को दर्शाता हुआ और बड़े करुण भाव से की हुई आज ही बनाई हुई वंदना आपके समक्ष पेश करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। अद्वितीय वंदना है भक्तों। यह प्रभु ने स्वयं आकर के अपने भाव दिए हैं और मैं प्रातः होने का इंतज़ार करता रहा कि कब सुबह हो और भक्तों के समक्ष अपनी ये वंदना मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपनी वंदना को प्रारंभ करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर के गाएं, असीम आनंद की प्राप्ति होगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रिय भक्तों, इसमें हमारे श्री हरि विष्णु के दोनों अवतारों, त्रेता के प्रभु श्री राम जी और द्वापर में उन्हीं प्रभु श्री राम जी का प्रभु कृष्ण रूप में अवतार लेने पर एक सामूहिक संकीर्तन इसमें छिपा हुआ है। प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है कि हमारे श्री हरि विष्णु के ही दोनों अवतार हैं। इसलिए अगर भक्तों के मन में कहीं भ्रम है कि प्रभु राम जी के लिए की हुई वंदना हमारे प्रभु श्री कृष्ण को नहीं पहुंच रही है या प्रभु श्री कृष्ण की गई वंदना हमारे प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंच रही है, तो ये भ्रम भक्तों निकाल दें। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, केवल कालखंड का अंतर है। एक छोटा सा अंतर जरूर है कि प्रभु का अवतार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो प्रभु का अवतार इन चार कारणों से इस पृथ्वी धरा पर होता है और सबके कारण अलग अलग भी हर युग के हो सकते हैं। इसलिए त्रेता में तो भगवान श्री राम जी मर्यादा अवतार लेकर के पुत्र के रूप में श्री दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए थे और द्वापर में वही श्री भगवान जो कुछ हमारे भक्तों की चाह को मर्यादित अवतार होने के कारण वो त्रेता में नहीं पूर्ण कर सके थे और आश्वासन भी उन्होंने दिया था, जिसका एक प्रमाण भक्तों में तुम्हारे समक्ष उपस्थित कर रहा हूं ग्रंथों सदग्रंथों से ही, कि रावण की बहन शूर्पणखा जो पंचवटी में आई थी, वो प्रभु को या श्री लक्ष्मण जी को या श्री सीता जी को मारने नहीं आई थी। उनकी सुषमा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, कृपा के निधान हैं,
क्या वो कम शिक्षित नहीं थी? रावण की बहन थी, जो उस समय का महाज्ञानी, परम पंडित, महाज्ञानी व्यक्ति था। तो उसी की वो बहन थी, वो भी पूर्ण रूप से ज्ञानी थी। दूसरी बात, वो अपने पति श्री विद्युत जीव के मृत्यु से भी दुखी थी, जिसको रावण ने मदान्धता में कि यह मेरा बनाया हुआ मुझे ही चैलेंज दे रहा है, आक्रोश में आकर के, अहंकार में अपनी सगी बहन शूर्पणखा के पति को मार दिया था। तो उसके मन में एक प्रतिशोध की भी भावना थी। तो यह हमारी शूर्पणखा दो लक्ष्य लेकर के भक्तों आई थी। एक तो शोभा सिंधु खरारी है, कोई तुलना ही नहीं किसी पृथ्वी पर दूसरे पुरुष से। दूसरा परम पुरुष है, दूसरा पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। तो वो दो अपेक्षाएं लेकर के आई थी। एक तो भगवान के शोभा सिंधु पर मोहित होकर के उन्हें करीब से दर्शन पाने की अभिलाषा से आई थी और जी भर के बातें करने की अभिलाषा से। और दूसरा वो समझती थी कि यदि इस आतताई मेरे भाई रावण का कोई संहार करने में सक्षम है तो इस धरा पर इन दोनों बालकों के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो मैं इनको किसी रूप से उत्तेजित करके रावण के शीघ्र वध करने के लिए तैयार हो सकूं और उसमें जो सहायता मुझसे बन पड़ती है मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा है। यह आक्रोश कहीं न कहीं उस शूर्पणखा के मन में छिपा हुआ था। प्रभु सब जानते थे, लेकिन रावण को संदेश देने के लिए ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ जाने का इशारा कर दिया। जब उसने कहा था कि तुम सो पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह प्रस्ताव लेकर के गई थी कि ना इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई सुंदर दूसरा प्राणी है और न मुझसे ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी धरा पर कोई दूसरी स्त्री है। तो क्यों ना प्रभु जी, मैं भी अब बेसहारा घूम रही हूं, तो क्या तुम दीन बंधु कहलाते हो, भक्त वत्सल कहलाते हो, एक और पतिता को, एक स्त्री को सहारा नहीं दे सकते हो? दूसरी बात, प्रभु हम मानते हैं कि आप एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन आपके परिवार में तो ये परंपरा चली आ रही है। आपके पिता श्री दशरथ जी स्वयं 3 रानियां रखे हुए हैं, तो एक मुझ दासी को भी यदि अपने चरणों में जगह दे दी जाएगी तो प्रभु आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सब कुछ संवर जाएगा और सुधर जाएगा। वही शूर्पणखा मरने के बाद आज द्वापर में भगवान उस समय तो उसकी इच्छा को दबा गए थे, लेकिन मन ही मन उसको ये वचन दे दिया था कि तुम्हारी ये इच्छा मैं द्वापर में अपने दूसरे अवतार में, जब मैं संपूर्ण कलाओं के साथ, जिसमें वात्सल्य और प्रेम की भी कला शामिल होगी, ले करके अवतरित होऊंगा, तब तुम्हें मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। तो प्रिय भक्तों, वही शूर्पणखा द्वापर में आज कुब्जा नामक चंदन लगाने वाली महिला के रूप में कुबड़ी बन करके पैदा हुई है, जो कंस का अंगरागन करती थी। लेकिन जिस समय हमारे प्रभु कृष्ण जी मथुरा में पहुंचे हैं कंस के धनुष यज्ञ में 12 साल की अवस्था में, उस समय वही कुब्जा से प्रभु पूछते हैं कि देवी, यह अंगराग आप किसे लगाने जा रही हैं? कुब्जा ने देवी सुनकर के, आज तक किसी भी पुरुष ने उसे चिढ़ाते थे कुबड़ी कह करके, कुब्जा कह करके, आज ये देवी कहने वाला कौन सा परम पुरुष मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है? उसने तुरंत कहा कि नहीं भगवान, आप जो भी हूं, जिस भी रूप में हूं, यह अंगराग आज मैं आपको ही अर्पण करती हूं। और अर्पण जय उसने पूरे अंगराग भगवान को लगाए। तुरंत भगवान ने एक अंगूठे का पैर
पैर का अंगूठा उसके पैर के अंगूठे पर दबाया और एक हाथ उसकी टुहनी लगा करके 3 जगह से कुबड़ी उस कुब्जा को उन्होंने एक ही झटके में सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जब वो नारी के रूप में परिवर्तित होकर के देखा तो सचमुच वो देवी नजर आती थी। तुरंत भगवान के चरणों पर गिर पड़ी कि प्रभु, अगर इतना आपने मुझे किया है, अगर इस जीवन को जीने लायक आपने बनाया है, तो हमारी कुटी में भी एक दिन जरूर आप दर्शन दें, जिससे कि मेरी चिर अभिलाषा पूरी हो सके। प्रभु ने उसी समय कहा कि आज तो मैं एक जरूरी आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, लेकिन हे सुंदरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कुटी में जरूर आऊँगा। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं जिससे जो कुछ भी मैंने अपने इस 70 वर्ष की आयु में सत्संग, भजनों, प्रवचनों, बड़े बड़े संत महात्माओं के बीच में सद्ग्रंथों का अध्ययन करके सीखा है, मेरा लक्ष्य वो गूढ़ रहस्य आपके समक्ष पद गाने के अतिरिक्त पहुंचाना भी है। और दूसरा, रंच मात्र का भी भेद हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण में रही है। भक्तों, ये अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि छोटा सा ही भेद जो हमारे संतों ने बतलाया है वो है कि प्रभु राम कृष्ण में भेद नहीं। किंचित पलक निमेष, पलक झपकने में जितना समय लगता है, मात्र आप चाहें तो इतना अंतर मान सकते हैं, अन्यथा कोई अंतर नहीं। प्रभु राम कृष्ण में भेद नहीं, किंचित पलक निमेष। प्रभु राम नेत्र गंभीर हैं, प्रभु कृष्ण के चपल विशेष। तो आशा है भक्तों, आपको हमारे प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की एकात्मता का ज्ञान अवश्य हो गया होगा। आप किसी भी रूप में, चाहे कृष्ण राधे कृष्ण के रूप में आप वंदना करें, चाहे सीताराम जी के रूप में, दोनों वंदनाएं एक ही प्रभु के पास समान रूप से पहुंचती हैं। तो ये शंका अपने मन से बंधनों निकाल दें। आइए अब हम अपने श्री कृष्ण जी की आज ही मन में आई हुई, जो उन्होंने, अब इसे साक्षात तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्हीं की कृपा है, अन्यथा 24 घंटे में कोई भी वंदना तैयार हो पाए असंभव सा कार्य लगता था। तो आइए हम प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान और अपने करुण भाव से इस अद्वितीय वंदना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हे बांके बिहारी, हे बांके बिहारी, मनमोहन है बांके बिहारी, मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हे बांके बिहारी, मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, वैसे तो मुसीबतें कम तो न थी, वैसे तो मुसीबतें कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, हे बांके बिहारी। जब से देखी सूरत तेरी, जब से देखी सूरत तेरी, है तुमने मुझे दीवाना किया। जब से देखी सूरत तेरी, है तुमने मुझे दीवाना किया। बस झलक दिखा, बस झलक दिखा, गए चले कहाँ, बस झलक दिखा,
गए, चले कहाँ हम अजब मुसीबत ले बैठे, हे बांके बिहारी मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, वैसे तो मुसीबतें कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, हे बांके बिहारी महिमा सुन के तुम्हें चाहा था, महिमा सुन के तुम्हें चाहा था, लाखों का तुमने साथ दिया, महिमा सुन के तुम्हें चाहा था, लाखों का तुमने साथ दिया, क्या खता हो गई है मुझसे, क्या खता हो गई है मुझसे, जा रूठ के छुप कर जा बैठे, हे बांके बिहारी मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, वैसे तो मुसीबतें कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, हे बांके बिहारी जितने भी पते मालूम मुझे, जितने भी पते मालूम मुझे, उन सब जगहों पर ढूंढ थकी, जितने भी पते मालूम मुझे, उन सब जगहों पर ढूंढ थकी, छलिया कुछ लोग थे, छलिया कुछ लोग थे, कहते तुम्हें, छलिया कुछ लोग थे, कहते तुम्हें, क्या मुझसे भी छल कर बैठे, छलिया कुछ लोग थे, कहते तुम्हें, क्या मुझसे भी छल कर बैठे, हे बांके बिहारी मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हे बांके बिहारी नटवर नागर हे बनवारी, नटवर नागर हे बनवारी, मन में है बसी सूरत प्यारी, मन मोहन अब ना सताओ मुझे, मन मोहन अब ना सताओ मुझे, एतबार तुम्हीं पर कर बैठे, हे बांके बिहारी मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हे बांके बिहारी क्यों मुरली बजा दीवाना किया, क्यों मुरली बजा दीवाना किया, धुन
सुन आई बेगाना किया, क्यों मुरली बजा दीवाना किया। धुन सुन आई बेगाना किया, बैठे हो कहाँ, बैठे हो कहाँ, क्यों मिलते नहीं, बैठे हो कहाँ, क्यों मिलते नहीं। हम लाज शरम सब धो बैठे हैं, बांके बिहारी मनमोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं, बांके बिहारी। प्रिय भक्तों, मेरे मन में अब भाव आए कि तमामों भक्तों को प्रभु आपने दर्शन दिया है, उनकी मुसीबतें टाली हैं, उनको हर कष्टों से बचाया है। तो आइए, मीरा नरसी का साथ दिया, मीरा नरसी का साथ दिया, फिर मुझको क्यों है अनाथ किया। मीरा नरसी का साथ दिया, फिर मुझको क्यों है अनाथ किया। प्रिय भक्तों, हमारी मीरा जी के बारे में तो आप सभी भक्तों को पता होगा, लेकिन इस कलयुग में भी हमारे एक बहुत श्री कृष्ण जी के परम भक्त महाराज नरसिंह जी हुए हैं, जो गुजरात के रहने वाले थे, निहायत गरीब थे, प्रभु पर उनका अमोघ विश्वास था। उनकी एक बिटिया थी कुमरी बाई। भक्तों, जब वो बड़ी हुई, शादी करने योग्य हो गई, तो हमारे नरसिंह जी को बहुत चिंता हुई, लेकिन मन में बेटी हमारे बहुत बड़े घर में पहुंच जाए, ये लालसा किस पिता के मन में नहीं होती। इस अभिलाषा से वो एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ अपनी उस परम सुंदरी भगवत प्रेमी बिटिया के ब्याह का प्रस्ताव रखा, और वो भी प्रभु भक्त थे। केवल उनकी जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ा लोभी स्वभाव की थी। उन्होंने तुरंत कुमरी बाई को देखा भी था, इसलिए तत्काल हमारे नरसिंह जी का बगैर किसी दहेज की मांग के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नरसिंह जी को असीम प्रसन्नता हुई। वह अपने मंदिर में जा बैठे तो उधर समधिन की एक चिट्ठी दहेज संबंधी बहुत बड़ी प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने सिलबट्टे की मांग की, वो भी सोने के सिलबट्टे की, जो नरसिंह की सामर्थ्य से कतई बाहर था। अब वो शादी टूट न जाए, इस डर से रातों दिन श्री कृष्ण भगवान कन्हैया की प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने भोजन पानी तक त्याग दिया। विवाह तिथि करीब आ गई, बारात भी दरवाजे पर आ गई। उधर प्रभु श्री कृष्ण जी श्री रुक्मिणी जी के साथ नरसिंह जी के पास आई हुई समधिन की उस चिट्ठी का सारा सामान इंतजाम कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। उन्हें रथों और बैलगाड़ियों को पर लदाकर चल दिए थे, लेकिन हमारे नरसिंह की का दुख और कष्ट अपने चरम पर पहुंच गया कि प्रभु तुम ही मेरे हो बचैया। अब कौन लाज बचाएगा, बारात दरवाजे पर है, कौन स्वागत करे, कैसे हो। तभी हमारे भगवान अपने रथ और बैलगाड़ियों से ब्याह संबंधी सारा सामान और समधिन के द्वारा दी गई नेग की सारी वस्तुएं लेकर के उपस्थित हो गए। सुंदर ब्याह किया। स्वयं हमारे प्रभु कृष्ण और रुक्मिणी जी ने कुमरी बाई का कन्यादान किया है। प्रभु, ये भक्त की महिमा है। भक्त के अधीन प्रभु हैं,
यह मन से निकाल लीजिए कि आप प्रभु के अधीन हैं। भाव तो लाइए। जिस समय भक्ति अपने परम चरम पर पहुंच जाएगी, आपके आसपास भगवान डोलते नजर आएंगे। तो भक्तों, हमारे प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से कन्यादान किया। सोने की उस मांग को सिलबट्टे की, वो भी भगवान ने पूरा किया। और जिस समय हमारी रुक्मिणी जी समधिन के हाथ में वो सिलबट्टा देने लगी, वजन भगवान ने इतना बढ़ा दिया कि वो गिर गया, हाथ से छूट गया और उनको फ्रैक्चर हो गया पैर में। और जब फ्रैक्चर हुआ तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि प्रभु, यह तो मेरी भी सामर्थ्य में नहीं था जो मैंने मांग कर दी। प्रभु मुझे स्वस्थ करो, अब मैं आपके भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगी। तो प्रभु भगवान की हमारी लीला अपार है। आइए हम सुनते हैं कि मीरा नरसी का साथ दिया, फिर मुझको क्यों है अनाथ किया। गज को है बचाया ग्राह से जा, गज को है बचाया ग्राह से जा। मुख मुझसे मोड़ कहाँ जा बैठे हे बांके बिहारी। मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हे बांके बिहारी। जब द्रुपद सुता ने सभा मध्य, जब द्रुपद सुता ने सभा मध्य दोनों हाथ उठा के पुकारा था। जब द्रुपद सुता ने सभा मध्य दोनों हाथ उठा के पुकारा था। द्रौपदी की लज्जा बचाई थी, द्रौपदी की लज्जा बचाई थी। सारी में वस्त्र बनी जा बैठे हे बांके बिहारी। मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हे बांके बिहारी। प्रिय भक्तजनों, आज हमारे कन्हैया जी ने नया अवतार ले लिया द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। क्यों? इसलिए कि एक समय हमारे प्रभु सभी रानियों के साथ मौजूद थे और उनकी उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त की धारा बहने लगी। उस समय हमारी द्रौपदी जी उपस्थित थी, द्रौपदी जी भी उपस्थित थी। तो सभी पटरानियों ने और रानियों ने नए साड़ियां होने के नाते इधर उधर दौड़कर किसी पट्टी का इंतजाम सोचने लगी। लेकिन हमारी द्रौपदी ने उसी समय जो साड़ी पहने थी, तुरंत साड़ी को एक किनारे से फाड़ा और भगवान की उंगली में चीर के रूप में उसको बांध दिया। आज उसी चीर की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान सभा मध्य में वस्त्र अवतार लेकर के साड़ी में बैठ गए और दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया। साड़ी का उसे ओर छोर नहीं मिला। उस सभा के मध्य युधिष्ठिर जी भी, पांचों पांडव उपस्थित थे, स्वयं भीष्म उपस्थित थे, स्वयं द्रोणाचार्य जी भी उपस्थित थे। लेकिन पांचों पांडवों तो जुए में द्रौपदी को हार जाने के कारण वचनबद्ध थे, इसलिए मूक थे। लेकिन हमारे द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह कौरवों को का अन्न खाने के कारण उनके विचार दूषित हो गए थे और ये सोच ही नहीं सके कि सभा मध्य में ये घोर अन्याय एक नारी का हो रहा है। तो भक्तों, प्रभु हमारे हर भक्त की सहायता के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। केवल भाव चाहिए और प्रेम चाहिए। आइए अगला। राखा मान है दास श्री तुलसी का, राखा मान है दास श्री तुलसी का। घनश्याम से राजा राम बने, राखा
मान है दास श्री तुलसी का, घनश्याम से राजा राम बने। मुरलीधर की महिमा न्यारी, मुरलीधर की महिमा न्यारी, धनु बाण हाथ में ले बैठे। मुरलीधर की महिमा न्यारी, धनु बाण हाथ में ले बैठे। हे बांके बिहारी मनमोहन, हे बांके बिहारी मनमोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। भक्तों, एक बार हमारे संत श्री तुलसीदास जी वृंदावन की यात्रा पर गए और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद कहीं भी अपने आराध्य प्रभु सीताराम जी की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, तो वो बांके बिहारी जन्मभूमि में राधा कृष्ण जी की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर के उन्होंने प्रण किया कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। चैलेंज किया कि तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा जब प्रभु कहा जाता है कि आप और हमारे प्रभु में कोई भेद नहीं है, तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तत्काल भक्त की इस मांग पर उसका मान रखने के लिए तुरंत हमारे भगवान धनुर्धारी प्रभु श्री राम बन गए और तत्काल हमारे तुलसीदास जी साष्टांग लेट गए और उन्होंने मान लिया कि प्रभु आपकी महिमा अद्वितीय है, अपरंपार है, मुझसे भूल हो गई, मुझे भ्रम हो गया था। तो भक्तों, ये आप समझ लें कि प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। आइए अंतिम लाइन मेरी विनय की कि दया शंकर को नहीं ठुकराओ, दया शंकर को नहीं ठुकराओ, तेरे दर पे पड़ा नहीं जाऊंगा, दया शंकर को नहीं ठुकराओ, तेरे दर पे पड़ा नहीं जाऊंगा, वरना जा कहूंगा श्री राधे से, वरना जा कहूंगा श्री राधे से। एक दिल था वो भी दे बैठे, हे बांके बिहारी मनमोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। वैसे तो मुसीबतें कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, हे बांके बिहारी, हे बांके बिहारी। धन्यवाद प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, यदि आपको हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की ये करुण वंदना, अद्वितीय वंदना आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबावें और शेयर का भी बटन आप दबावें, जिससे उस शेयर के माध्यम से मैं आपके मित्रों, स्वजन, स्नेही बंधुओं के समक्ष अपने पदों के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो सकूं। और प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, आप सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे मनोबल को कई गुना बढ़ा देगा। धन्यवाद। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। एक और निवेदन है कि प्रिय भक्तों, मेरे पूर्व में भी गाए हुए पदों को आप नज़रअंदाज न करें कि नया पा करके पुराने को
बिल्कुल ध्यान से भुला दें। भक्तों, हमारे प्रत्येक पद में प्रभु को पाने का कोई न कोई मार्ग दर्शाया गया है, इसलिए कोई पद किसी से कम नहीं है। रहीम दास जी ने हमारे कहा था कि रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई का करे तलवार। तो प्रिय भक्तजनों, पद को बहुत छोटा न समझना चाहिए। हमारे प्रत्येक पद को आप जरूर एक बार देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हर पद में आपको प्रभु को पाने का कोई न कोई मार्ग दिखाई पड़ेगा, और कोई न कोई प्रभु की कृपा उसमें बरसती नजर आएगी। नए पद को ही केवल न देखें, पुरानों पर भी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।